साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंदौर में स्थित है। जून 2026 के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का यह ब्रोशर है इनका। यहाँ पे कुछ विषयों का एंट्रेंस होना है जिनका नेट ज्यादा एग्जाम नहीं होता है, और बाकी विषयों का जो है एडमिशन नेट ज्यादा के आधार पर होगा। फॉर्म इनका 11 मई से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 31 मई तक फॉर्म भरेगा। जो नेट वाले हैं या सीएसआई नेट वाले हैं, यूजीसी सीएसआई दोनों, उनका जो स्कोर कार्ड है 11 वो 20 जून 2026 तक वैलिड होना चाहिए, चाहे वो नेट वाले हों चाहे जेआरएफ वाले हों। ठीक है, कुछ करेक्शन करना हो तो 1 से 3 जून के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इनका 21 जून को होना है, जिन जिन विषयों का होगा। कौन कौन से विषय हैं? ये हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ट्राइबल स्टडीज एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट। इनका चूंकि यूजीसी नेट या सीएसआई नेट एग्जाम नहीं लेता, इसलिए इनका एंट्रेंस होगा। बाकी सारे विषय यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के आधार पर भरे जाएंगे। उसमें हमारा हिंदी साहित्य विषय भी है। कुछ एक विषय ऐसे हैं जिनके सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, पॉलिटिकल, संस्कृत, उर्दू, स्टैटिक्स, डांस, तो इसलिए इनका इस बार एडमिशन यहाँ पे नहीं होना है। ठीक, जिनका एंट्रेंस होना है उनका एंट्रेंस हो जाएगा, और जो नेट ज्यादा वाले हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, तो वो फिर आपको वहाँ पे आरएसी के समक्ष जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। सब्जेक्ट वाइज जो डिपार्टमेंट जारी करेंगे तो वहाँ आप उनको इंटरव्यू दोगे। नॉर्मल एलिजिबिलिटी आप जानते ही हैं कि मास्टर डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए आपको। ठीक, और एमफिल है तो वो भी 55% के साथ होना चाहिए। जो एमपी के रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उनको 5% की यहाँ पे छूट रहेगी, बट वो केवल एमपी के डोमिसाइल होनी चाहिए। अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, हाँ, फॉर्म फीस की हम बात करें तो 1500 रुपये है, जो नॉन नेट सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं, करते हैं, जिनको एंट्रेंस देना है। और जो नेट या सीएसआईआर नेट के आधार पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको 1000 रुपये सभी के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, जिनका एंट्रेंस होना है उनका एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन पर 1 वीक पहले दिख जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपका एग्जाम दोगे, फिर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में ही कराया जाएगा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर केवल इंदौर होगा। ठीक, कोई एज लिमिट फॉर्म भरने की नहीं है। जो एंट्रेंस होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन के मेथोलॉजी के, और पार्ट 2 में आपके विषय के क्वेश्चन होंगे। ठीक, मिनिमम आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 5% की यहाँ भी छूट रहेगी। इंटरव्यू के लिए मैंने बात की कि आपको आरएसी के समक्ष रिसर्च एडवाइजरी जो कमेटी है वहाँ आपको प्रेजेंट होना होगा, वहाँ आप इंटरव्यू दोगे। डीएवी इंदौर में एक रूल है कि आपको इंटरव्यू के पहले एक सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर से, जितने भी वहाँ पे प्रोफेसर हैं उनमें से किसी एक को सुपरवाइजर, किसी को सुपरवाइजर के रूप में आपको उनसे साइन करवाना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन, एनओसी लेनी पड़ती है कि वो आपके अपने अंडर कराने के लिए तैयार है। सुपरवाइजर्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर अपने जारी कर दी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, उनमें से किसी से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो उनका लेटर लेके आपको इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होता है। बाकी आप रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे और उस पर वहाँ पे बातचीत होगी। इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा उसमें 25-25 मार्क्स बटे होंगे रिसर्च प्लान का, रिसर्च एप्टीट्यूड का, कम्युनिकेशन स्किल का और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बटी हुई होंगी। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 70% और 30% वेटेज होगा। 70% मार्क आपका एंट्रेंस का या नेट जाएगा आपका, 30% उसमें इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। सुपरवाइजर्स का जो अलॉटमेंट होगा वो आरएसी खुद अपने हिसाब से करेगी, बट हाँ आपको पहले किसी न किसी से आपको ले जाना पड़ता है पहले से कमिटमेंट कि हाँ वो आपको हाँ तैयार हैं, करा सकते हैं पीएचडी। ठीक है, तो ये सारी मुख्य बातें यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए हैं। सीटें अभी तक इन्होंने नहीं जारी की हैं, कितनी किस विषय में सीटें हैं, पर वेबसाइट पे आप देखते रहिएगा, वहाँ सीटें आ जाएंगे। सुपरवाइजर की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी गई है, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।
बाकी सीटों का डिटेल जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है।